बोल श्री रामचंद्र भगवान की। सती जी का शरीर छूटा। आखिरी समय में भगवान को याद करती रही कि मेरा जन्म शिव जी के लिए हो, उन्हीं के चरणों में मेरा अनुराग रहे। तो उनका जन्म पार्वती जी के रूप में हिमाचल में हुआ। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, कारण हिम गिरि गृह जाई। जन्मी पार बती तनु पाई, जन्मी पार बती तनु पाई। सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सती मरत जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि। सती जी ने शरीर छोड़ते ही यही वरदान मांगा आखिरी में कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, उनके चरणों में प्रीति रहे। और इस नियम के अनुसार कि आखिरी में जो हमारा चिंतन होता है, आखिरी में हमारी जो मनोभूमि होती है, वैसा ही जन्म होता है। सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल के घर हुआ और पूरे प्रदेश में खुशहाली छा गई, आनंद की लहर दौड़ आई और भूमि से मणि प्रकट होने लगे। सारे ऋषि मुनि संत जाकर वहां वास करने लगे, हिमाचल उनके लिए रहने का इंतजाम करने लगे। ये सोचकर नारद मुनि कि भवानी क्या लीला करने गई है, कौतुकवश जरा चलकर हम भी देखें कि जगदम्बा भवानी स्वयं प्रकट हुई हैं और उनकी ये लीला क्या है। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि के सिधाए, नारद समान राज बड़ आदर कीन्हा, राज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारी बरु आसन दीन्हा, पद पखारी बरु आसन दीन्हा। नारद समाचार सब पाए, नारद
समाचार। नारद मुनि को ये समाचार लगी कि भवानी का जन्म हुआ है, तो कौतुकवश विनोदवश वहां पहुंचे और शैलराज ने, हिमाचल ने चरण पखाड़े, उनको सिंहासन दिया बैठने का और चरणों में लाके पार्वती जी को रख दिया। बोला बाबा जरा हस्तरेखा देख के बताइए कि कन्या के भाग्य में क्या है। नारद मुनि मुस्कुराए, ये तो समस्त जगत का भाग्य बनाने वाली है, इनका भाग्य हम क्या देखें। लेकिन देखकर हस्तरेखा नारद मुनि ने कहा कि हे हिमाचल, आपकी कन्या बड़भागी है। इसका नाम उमा, अमिका, अंबिका, भवानी, जगदम्बा, पार्वती, शैलजा, शैलपुत्री, दुर्गा, ऐसे नाम इसके होंगे और स्त्रियां सती रूपी तलवार के धार पर इसका नाम लेकर चल सकेंगी, परंतु इसके भाग्य में एक खोट है। बोला क्या खोट है? बोले रहने दीजिए, नहीं बताते। नहीं नहीं बाबा बताइए क्या खोट है। बोले खोट ये है कि इसका पति बिना कुल खानदान का होगा, शमशान का निवासी होगा, कोई वस्त्र नहीं पहनता होगा, ऐसे ही बाघंबर लपेटे इस टाइप का होगा। अब मैना जी रोने लगी कि मर जाऊंगी, ऐसे पति से तो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। बाबा कोई उपाय बताइए कि भाग्य बदल जाए। तो नारद मुनि कहते हैं, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जे विधि लिखा लीलाट, देव धनुष नर नाग मुनि तो न मेट। कह मुनीश हिमवंत सुनो। मुनि ने कहा हे हिमाचल सुनो, जो विधाता ने कपाट पे लिख दिया, देवता, मनुष्य, नर, नाग और मुनि कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। ये सुन के लगता है कि गोस्वामी जी कितने बड़े भाग्यवादी हैं। फिर पुरुषार्थ का क्या, परिश्रम का क्या, सत्कर्मों का क्या, तपस्या का क्या, तीर्थाटन का क्या, भक्ति जप का मतलब क्या? जब भाग्य में जो है सब वही होना है। लेकिन इतना ख्याल रखें, देव योनि भोग योनि है, मनुष्य योनि नहीं। मनुष्य योनि में भाग्य भोगना पड़ता है और नए कर्म के लिए छूट भी होती है। नए सत्कर्मों या कुकर्मों के लिए भी गलत करके फिर से अपना बिगाड़ लेते हैं और अच्छा करके हम बना लेते हैं। जब बहुत मनाया मैना जी ने और हिमाचल जी ने, तो धीरे से नारद मुनि कहते हैं कि एक दूल्हा बताता हूं, समर्थ कहूं न दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। एक समर्थ व्यक्ति बताता हूं जिसमें ये सारे अवगुण हैं, लेकिन इसके लिए अवगुण नहीं है। और एक बात कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भवियु मेटी सक कहीं त्रिपुरारी। पीबर अनेक जग माही, पीबर अनेक जग माही, यही कहसी मत जी दूसर नाही, यही कहसी मत जी दूसर नाही। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे। नारद मुनि ने कहा, यदि आपकी कन्या तप करे तो भगवान महादेव इसके भाग्य को बदल सकते हैं। और ये भी समझाया कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत राता। तप की महिमा बताई, आखिरी में कहते हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी आप भी ध्यान से सुनिए। नारद मुनि इशारा कर दिया उसको कि भवानी तप आधार ही सृष्टि का है, इसलिए
करहु जाय तप अस जिए जाने। ऐसा हृदय में जानकर हे भवानी आप तपस्या करिए। अंतर्धान हो गए नारद मुनि। हिमाचल जी मैना जिसे कहते हैं कि अब जो तुम्हारी सुता पर नेहु तब अस जाय सिखावन देहु। यदि आपको अपनी पुत्री से इतना प्रेम है तो जाकर सिखाइए कि वो तपस्या करे। और वो कहते कैसे कहूं, इतनी छोटी कन्या है, वन में हिंसक जीव होंगे, क्या क्या सहना पड़ेगा, मैं तो नहीं बोल सकती। और रोती है कि ना बोलूं तब भी नहीं चलता। और इधर पार्वती जी सोचती है कि मैं तो भवानी ही हूं और मुझे तो तप करना ही है शिव जी के लिए। कोई उपाय करूं जिससे ये मुझे तप करने के लिए भेज दें। तो जैसे ही मां उनके पास आई, पार्वती जी उनसे एक स्वप्न का जिक्र करती हैं, बना के ऐसे ही बोल दिया। सुनहि मात मैं दीख अस सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश। हे मैया, मैंने एक स्वप्न देखा है। सुंदर गौर वर्ण के 2 ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा पार्वती तपस्या करो तो शिव जी तुझे पति के रूप में मिलेंगे। तो हे माँ, मेरी इच्छा है कि मैं तपस्या करूं, आप मुझे आदेश दीजिए तप करने के लिए। ये सुनकर उनकी माँ खुशी से नाचने लगी और कहने लगी, सुनते हैं जिसके लिए हम बोल नहीं पाते थे। पार्वती ने स्वप्न देखा है, 2 ब्राह्मण आए और उन्होंने तप के लिए कहा है, बेटी तपस्या के लिए तैयार है। पार्वती जी को तपस्या के लिए वन में लेके जाते हैं। सृष्टि में आज तक पति प्राप्ति के लिए किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। हजारों साल तक अन्न छोड़ दिया, हजारों साल तक जल छोड़ दिया। कठिन तप पार्वती जी ने की, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया। नव चरण उपज अनुराग बिसरी दे हत बही मनुनाग। नित्य नव चरण उपज अनुराग बिसरी दे हत बही सहस मूल फल खाए। मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए। सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा ये कठिन कछु दिन उपवास। कछु दिन भोजन बारी बतासा ये कठिन कछु दिन उपवास। बेलपाती मही परई सुखाई। 3 सहस संबत सोई खाई। बेलपाती मही परई सुखाई। 3 सहस संबत सोई खाई। मुनि परिहरे सुखान ऊपर ना। मुनि परिहरे सुखान ऊपर ना। उमहि नाम तब भयउ अपर ना। देखी उमहि तप
खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय देखियो मई तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा नव चरण उपज अनुराग बिसरी दे तपहि मनुला नव चरण उपज अनुराग बिसरी दे तपहि मनुलागा बिसरी दे तपहि मनुलागा बिसरी दे तपहि मनुलागा। नित्य नवीन नूतन नया अनुराग शिव जी के चरणों में उत्पन्न हो रहा है। कठिन तपस्या पार्वती जी ने की और आकाशवाणी हुई, हे पर्वत कुमारी तेरा मनोरथ सफल होगा। शिव जी तुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। जब सप्तऋषि तुम्हें बुलाने आए तो आप ये कलेश छोड़कर तपस्या छोड़कर अपने घर चले जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान